जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जयकाप एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे मैंने कहा था कि यूपीएससी पीईटी का जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 अक्टूबर को, मैंने बताया था आपको कि उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, चर्चा करेंगे और उससे महत्वपूर्ण संबंधित इतिहास से कुछ टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में दिया है उसी टॉपिक के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में आज मैंने वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन उठाया है, तो आइए देखते हैं साथी। वैदिक सभ्यता क्या बच्चा? वैदिक सभ्यता, ठीक है साथी। तो वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन उठा है इसमें देखिए वैदिक युग की बात होगी, ठीक है। और वैदिक युग से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है पिछले साल अन्य परीक्षाओं में, वह क्वेश्चंस मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ आपको। आइए साथी आगे चलता हूँ मैं अब क्वेश्चन पे। चलिए बच्चा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजुअल हो सके। साथी आइए मेरे बच्चों, इस सेशन को पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों दोस्तों में क्या करिए, सेशन को फैलाइए। चलिए बच्चा आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का क्या अर्थ है बच्चा? तो आप बताइए। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। थोड़ा सा सेशन को मैं खींच के ले चलूँगा बच्चा, क्योंकि आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मैं बाद में देखूँगा तो आप लोगों को थम्स अप कर दूँगा, ठीक है बच्चा, जिसका करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं बच्चा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि जो वेद होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान से, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या कहता है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था साथी? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कौन था? सर विलियम जोन्स थे, H. विल्सन थे, मैक्स मूलर थे या जनरल कनिंघम थे? तो साथी मैक्स मूलर ने क्या कहा था, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था। आप लोग जानते हैं कि इसकी जो आर्य है वह मध्य एशिया से, ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में इनका निवास स्थल था, ठीक है। मध्य एशिया से यह आए हुए थे और भारत में भी फैले हुए थे। इनके पूर्वज मध्य एशिया में रहा करते थे। आगे चलते हैं साथी। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? देखिए साथी, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है बच्चा ये। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को भेजिए। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो सप्त सिंध प्रदेश जो था, यहीं पे आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती थी, पहली बस्ती यहीं पे थी। आगे चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो बताइए इसमें से चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चा? तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि जो यह सूचना दी गई है वह ऋग्वेद में दी गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बच्चा, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग्य उपनिषद। क्या बच्चा? छंदोग्य उपनिषद। लीजिए बच्चा सेशन को आगे बढ़ाइए बेहतरीन तरीके से। तो बच्चा अब ये आपके सामने नया क्वेश्चन है। ये शुल्बसूत्र क्या होता है? यह माना जाता है कि क्या है, शुल्बसूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। भारत शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? कौन से शब्द? सत्यमेव जयते। आप लोग जानते हैं बच्चा यह किससे लिया गया है? किससे लिया गया साथी? आप लोग जानते हैं। कितने लोग, देखिए कितने बच्चे ऋग्वेद पे मार रहे हैं, गजब। अरे बच्चा यह उपनिषद से लिया गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से क्या किया गया है, सत्यमेव जयते वाला जो शब्द है यह लिया गया है। आगे चलते हैं। कुछ भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है।
अब देखिए फिर वो आ ही गया, उपनिषद वहाँ से था, यहाँ पूरा उसका नाम दे दिया, तो मुंडक उपनिषद से। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय ना बिताते हैं बच्चा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत का प्रमाण मिलता है? ऋग्वेद की संहिता में मिलता है साथी, ऋग्वेद में मिलता है या किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या सामवेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? आप लोग जानते हैं सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, यह शब्द जो है वो सामवेद की संहिता में मिलते हैं। आगे चले बच्चा, आगे चले साथी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है बच्चा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? देखिए ये सब क्वेश्चन तो रिपीटेड होने वाले हैं, बहुत पुराने भी क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे। तो ये आप जानते हैं कि ऋग्वेद से लिया गया है। आगे चलते हैं बच्चा, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि बच्चा किस लिए सफल रहे? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है बच्चा, जो आर्य थे, आर्य पूर्व वाले जो जनजातियां थी बच्चा, उन पे इन्होंने जो आक्रमण किए उसमें सफलता पाई। तो इसकी वजह यह थी कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का क्या किया? प्रयोग किया। आगे चलते हैं साथी अगले क्वेश्चंस पे। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। अंतिम में पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन या उपर्युक्त सभी। इसमें से बताइए बच्चा आपका क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का? तो उपर्युक्त से में से सभी ऐसा था। ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, मतलब गायों को कहा जाता था जग अगन्या, मतलब कि न मारने योग्य गायें हैं, और ब्राह्मणों को पुरोहितों को दान में भी दी जाती थी। तो ये सारे ऑप्शन सटीक बैठ रहे हैं। अगले पे आते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे साथी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए बच्चा। वे संस्कृत बोलते थे, ये भी गलत। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी गलत। घुड़सवारी नहीं करते थे, घोड़ों से बने रथों का प्रयोग करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, लेकिन ये बिल्कुल सही है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है बच्चा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह सही नहीं है। बाकी यह तीनों क्या है बच्चा? इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हैं, लेकिन वास्तविक में वे संस्कृत बोलते थे, यह सत्य बात है। घुड़सवारी करते थे, रथ का प्रयोग करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, बिल्कुल कई बार वे पहुँचे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत कथन है, इसलिए यह सही है। आगे आते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पे? शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो आइए साथी इसका ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। कौन सा सही होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ठीक है, समिति, सभा, गण, विदत। क्या बच्चा? तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में जो शामिल होते थे, वहाँ पे एक समिति बनती थी, समिति शामिल होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं साथी। क्या बच्चा? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ या यव, जई या ओट, राई, गेहूँ। बताइए। तो आप लोग जानते हैं जौ का सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य मिलता है। आगे आते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 16 पे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था?
जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। चलिए बच्चा थोड़ा सा खींचते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जौ और चावल जो था इनका प्रमुख भोजन था। साथी 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। किसका ज्ञान नहीं था बच्चा? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यह जब पुर्तगाली भारत आए, कौन बच्चा? पुर्तगाली जो भारत आए तब क्या लेकर आए थे? तंबाकू की खेती, या तंबाकू लेके आए थे, यहाँ पे इन्होंने खेती किया था। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। क्या बच्चा? लुहार। लुहारगिरी नहीं थी। क्या बच्चा? नहीं लाई गई, बढ़ईगिरी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बच्चा, आगे आते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबा का। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर बच्चा डी है। डी विल बी द आंसर, डी विल बी राइट आंसर। क्या बच्चा? डी विल बी राइट आंसर। अगला चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के, क्या बच्चा? मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है साथी? तो इसमें पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, या गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। बताइए इसमें से कौन सा यह चरण सही है? बताइए साथी। यह बच्चा पहले ब्रह्मचर्य हुआ था, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद क्या लिया जाता था? संन्यास लिया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन कब किया जाता था? जब आप लोग जानते हैं कि जब इस वैदिक सभ्यता में शिक्षा लेने के लिए लोग जाते थे। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें क्या कहता है? किस विदुषी ने वाद विवादों में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बताइए बच्चा, बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। गार्गी ने। किसने बच्चा? गार्गी ने दिया था। और ये सारी विदुषी महिलाएं हैं, घोषा, अपला, मैत्रेयी, गार्गी। और याज्ञवल्क्य को चुनौती वाद विवाद में किसने दिया था? तो गार्गी ने दिया था। आगे आते हैं साथी, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे आते हैं मित्र। ठीक है, देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन, कर। बताइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होता था बच्चा? वह बलि होता था बच्चा। बलि एक प्रकार का वैदिक युग में कर था, जबकि बलि नहीं थी, किसी पशु की बलि नहीं दी जाती थी, यह कर बलि के रूप में वसूला जाता था बच्चा। आगे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, श्रेष्ठीन, अथर्वण। क्या बच्चा? अथर्वण। तो बचाइए 23 का क्वेश्चन क्या होगा? श्रमण के नाम से जाना जाता। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब बच्चा ये बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं यह स्वयं के अनुसार लिए गए हैं, यह किसी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दृष्टि से मैंने इनका सिलेक्शन किया है। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं। वैदिक युगीन संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है? तो बताइए। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, द्रविड़। तो आप लोग जानते हैं कि यह आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, विद्वान या यज्ञ करने वाला। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि आर्य शब्द का जो अर्थ है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। निम्नलिखित परम विदुषी महिलाओं में कौन याज्ञवल्क्य की पत्नी थी? बताइए बच्चा, कौन याज्ञवल्क्य की पत्नी थी? गार्गी थी, मैत्रेयी थी, अपाला थी, घोषा थी। बताइए इसमें से कौन थी याज्ञवल्क्य की पत्नी? तो आप लोग जानते हैं गार्गी से इनका वाद विवाद हुआ था, लेकिन जो इनकी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी वह मैत्रेयी थी। कौन थी बच्चा? मैत्रेयी थी। ऋग्वैदिक काल में बलि ऐच्छिक भेंट था, यह किस काल में आवश्यक कर हो गया? बताइए।
संगम काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल। बताइए बच्चा। आप लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्थितियां बहुत ही बिगड़ गई, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथे का सी होगा, उत्तर वैदिक काल। अब आते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच प्रसिद्ध 10 राजयुद्ध का वर्णन मिलता है बच्चा, किस मंडल में मिलता है। शाबाश साथी, बहुत सही। बताइए बच्चा, सप्तम मंडल में, किसमें, सातवें मंडल में यह प्रमाण बच्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ऋग वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था। क्या बच्चा, अमाजु किसे कहा जाता था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बच्चा। क्या अमाजु किसे कहा जाता था, तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को, शिक्षा प्राप्त करने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को, विवाह से पूर्व तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चा, अमाजु किसे कहा जाता था। उन महिलाओं को या उन कन्याओं को कहा जाता था जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चा। ऋग्वैदिक काल का मुख्य अनाज क्या था, हमने ऊपर इसको किया तो जौ था। ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, इसको भी आप लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता को समर्पित है बच्चा, तो वह सूर्य को समर्पित है। किस उपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश देते हुए वर्णन किया गया है। किसको, आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश देते हुए वर्णन किया गया है। बताइए बच्चा, 9वें का आंसर। कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, केन उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद। बताइए बच्चा, किसमें किया गया है, तो कंठो उपनिषद में। क्या बच्चा, कंठो उपनिषद में, क्योंकि वो बोल के वाचक था तो इसीलिए कंठ से आवाज़ आएगी, इसीलिए इसको ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं, कंठ उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चा। किस पे, 10 पे आते हैं। विदेह के राजा जनक के दरबार में होने वाली गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। बताइए बच्चा, बृहदारण्यक उपनिषद, कंठोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, मैत्रायणीय संहिता। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए बच्चा, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, आते हैं साथी, बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन है बच्चा। सेशन को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आर्यों का एक प्रिय पेय पदार्थ था, उसका नाम क्या था। पुरोडास, मधुपर्क, सोमरस, चरणामृत। बताइए बच्चा, सोमरस था। क्या था, सोमरस। आगे आते हैं साथी, उपवेदों में से प्रत्येक किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। ठीक है बच्चा, प्रत्येक क्या है, किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। उपवेदों को वेदों से सुमेलित करते हुए सही उत्तर दीजिए। मतलब एक तरफ वेद दिए गए हैं, एक तरफ उपवेद हैं। यह बच्चा उपवेद हैं। क्या है, उपवेद हैं, उपवेद। और ये क्या है, वेद हैं। ठीक है साथी, यह क्या है, वेद है मित्र। ठीक है बच्चा, वेद है। तो इसमें से कौन किससे सम्मिलित है बच्चा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। बताइए, आयुर्वेद से ऋग्वेद, आयुर्वेद से ऋग्वेद लीजिए। अब आपको ऑप्शन मिल गया, अब आप मिलाइए। आयुर्वेद से ऋग्वेद, धनुर्वेद से यजुर्वेद, शिल्पवेद से सामवेद, गंधर्ववेद से अथर्ववेद। बताइए बच्चा, इसमें कौन होगा, कौन होगा बताइए। 2 ठो आता होगा तो आप कर ले जाएंगे बच्चा। क्या, 2 ठो आता होगा तो आप कर ले जाएंगे साथी, कर ले जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं बच्चा कि जो आयुर्वेद था वह ऋग्वेद से ही संबंध है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, शिल्पवेद जो है सामवेद से संबंधित है, और गंधर्ववेद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है बच्चा, संबंधित हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा बच्चा, डी सही है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डालता है। यज्ञ संबंधी, पारिस्थितिकी, शिक्षा, कृषि संबंधी। चलिए बच्चा, खींच के सेशन को ले चलिए। शिक्षा पर प्रकाश डालता है। आगे चलते हैं।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी शिक्षकों को क्या कहा जाता था? यजमान, श्रेष्ठीन, अथर्वन, श्रमण। ब्राह्मण विरोधी, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण विरोधी शिक्षकों, तो यहाँ पे क्या कहा जाता था बच्चा? श्रमण कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। साथी आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आप लोग ये सब जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा यजुर्वेद। अगला आते हैं क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था बच्चा? तो संपत्ति का मुख्य रूप क्या था ऋग्वेद में? ठीक है, तो इसका मतलब था गोधन, मतलब गौधन। गौधन संपत्ति का मुख्य रूप था। आइए आगे बढ़ते हैं साथी। थोड़ा सा ब्लर हो गया साथी, लेकिन फिर भी मैं बोलता जाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चा। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ निम्नलिखित में से किसके पुरोहित थे? पूर्वों के, भरतों के, या कुरुओं के, या तुर्वसों के? बताइए, बताइए साथी। वशिष्ठ गुरु जी थे जो, वह किसके राज दरबार में पुरोहित थे? बताइए। तो भरतों के, भरतवंशी जो थे वह क्या थे? उनके राज दरबार के यह पुरोहित थे। ठीक है, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। उपनिषदों में यज्ञ का विरोध हुआ है, कर्म कांड की निंदा की गई है तथा यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया है। साथी क्या बच्चा? यथार्थ ज्ञान विश्वास को महत्व दिया गया है। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, इसमें क्या है? यहाँ पर विरोध हुआ है, कर्मकांड की निंदा की गई है तथा यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म को निर्विकार, निर्विकल्प तथा एकमात्र सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही, इसका मतलब सभी ऑप्शन इसको फॉलो करते, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, वैदिक युगीन मुजवंत पर्वत, कौन सा बच्चा? मुजवंत पर्वत निम्नलिखित में से किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? तो बताइए। इंद्र का, सोम का, मारुतों का, सभी देवताओं का? तो ये किसका माना जाता था बच्चा? सोमदेव का निवास स्थान माना जाता था। आगे आते हैं साथी। पूर्वी भारत के आर्यीकरण से संबंधित विदेह माथव की कथा का वर्णन किस वैदिक साहित्य में किया गया है? विदेह माथव की कथा का वर्णन किस वैदिक साहित्य में किया गया है? तो 20वें का क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में यह वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के नवमंडल में संपूर्ण मंत्र किसको समर्पित हैं? तो अग्नि, इंद्र, मित्र, सोम। बताइए बच्चा, किसको समर्पित? आप जानते हैं नवा मंडल संपूर्ण रूप से किसको समर्पित है? सोमदेव को। ठीक है बच्चा। 21 का डी, दशराज युद्ध का संबंध निम्न में से क्या बच्चा? दशराज युद्ध का संबंध निम्न में से किससे था? देवापी, देवदास, शांतनु, सुदास। तो राजा सुदास के द्वारा बच्चा यह 10 राजाओं के विरुद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? नियोग, यह यज्ञ संपादन करने वाली महिला, आजीवन शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग करने वाली महिला, अपने विवाह तथा शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला। बताइए बच्चा 23 का। यह नियोग उसको कहा जाता था जो निसंतान विधवा होती थी, उसका पुत्र प्राप्ति हेतु अपने पति के छोटे भाई के साथ संलग्न क्रिया को करना। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं साथियों। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। बताइए बच्चा। आप लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया था आर्यों के बारे में कि आर्यों का मूल निवास क्या है, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य क्या हैं। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना है? बताइए किसका कार्य साथी? यह अर्धवायु का, ब्रह्म का, होत्रा का और उद्गाता का। बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उद्गाता का कार्य था यज्ञ का संपादन का निरीक्षण करना। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
ऋग्वेद को समर्पित क्या बच्चा, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? तो बताइए, अपहरण, पशुओं की चोरी, डकैती, हत्या। बताइए साथी क्या था, क्या था बच्चा, बताइए 26 का। पशुओं की चोरी था सबसे सामान्य अपराध, ठीक है, यहाँ पर पशुओं की चोरी ज़्यादा हो जाती है। अगला आते हैं, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? इंद्र, रुद्र, वरुण, विष्णु। बताइए बच्चा 27 का सी, वरुण। किसका वर्णन हुआ है बच्चा? नैतिक व्यवस्था व निरीक्षक के रूप में वरुण का। आगे आते हैं, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए, ऐतरेय, वेदांत, मीमांसा, कारिका। बताइए बच्चा, बताइए साथी, इसको क्या कहा जाता था? वेदांत कहा जाता था। मीमांसा जो है बच्चा दर्शन शास्त्र का हिस्सा है, कारिका भी ये अलग है, ऐतरेय क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। आगे आते हैं, सप्त संध्या से तात्पर्य सिंधु, सरस्वती तथा सिंधु की 5 सहायक नदियों का क्षेत्र। सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र पंजाब और अफगानिस्तान का वह हिस्सा जहां आर्य सर्वप्रथम बसे, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया था अभी पहले ही क्वेश्चंस में कि जो सिंधु का क्षेत्र था वह क्या था? सिंधु, सरस्वती के साथ साथ जो सिंधु की 5 सहायक नदियां थीं, जिनको वर्तमान में पंचनद के नाम से जाना जाता है, कौन सी हैं? तो चिनाब, झेलम, ये सब, रावी, सतलुज, ठीक है, ये सब जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम सवाल, किस उपनिषद में कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका के समान बताया गया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था? तो मांडुक्यो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ईशो उपनिषद, कंठो उपनिषद। बताइए बच्चा, मुंडको उपनिषद में बताया गया है कि कर्म कांड क्या है? ऐसी नौका है जिसमें बैठ के पार नहीं किया जा सकता। तो यह रहे बेहतरीन आज के सवाल बच्चा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो आगामी परीक्षा है यूपी SSSC पेट PET, उसमें आप बेहतरीन करके आएँ, और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक से और इसी सेट से आपके क्वेश्चंस आएँ। तो चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। सेशन से डेली जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्यकर्ण।